कारी साहब मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, या फिर ये है कि कारी साहब का तारुफ़ पहले भी आप लोगों के सामने आ चुका है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस तरीक़े तालीम को आप गौर से सुने समझें और इस बात को जहन में रखें कि ये जो नूरानी कायदे का तरीक़े तालीम है, खा वो दीनी तालीमी बोर्ड की दीनियात हो, खा वो विफाकुल मकातिब की दीनियात हो, खा वो दीनियात मुंबई वालों का निसाब हो, सब में नूरानी कायदा है। तो आप वो नूरानी कायदा उस हिसाब से पढ़ा सकते हैं। ठीक, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ज़रा दरमियान की जगह को पुर कर लीजिए, और जो हमारे साथी बाहर हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, दरमियान की जगह को पुर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व असातिज़ाए किराम, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद की दर्स व तदरीस की निस्बत से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। देखिए, बिला तमहीद वक्त कम है, थोड़े से वक्त में बहुत कुछ बताना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, बुनियादी बात यह है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं कि सारी मेहनत बच्चों के ऊपर करते हैं कि आप ही को याद करना है, और ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सबक है, दस्तखत कर देते हैं, जाओ याद करके आओ। बुनियादी चीज़ है, याद करके आओ। अब बताओ, मकतब हो या मदरसा हो, जो आला जहानत रखने वाले तलबा होते हैं वो याद कर लेते हैं। अपनी जहानत है, इशारे अक्लमंद को इशारा काफ़ी, वो थोड़ी भी रहबरी पर भी उनको सबक याद हो जाता है। लेकिन औसत जहानत की और कमज़ोर जो जहानत बिल्कुल जितनी भी मेहनत करें उनको याद नहीं होता, ऐसे कम से कम 60% तलबा होते हैं, 60-70% तलबा होते हैं। वो कैसे याद करेंगे? मकतब है तो घर में जाकर मकतब ही में वो किताब खोलते हैं, घर में जाने बाद किताब नहीं खोलते। जाहिर सी बात है, शायद के 100% में 95% किताब नहीं खोलते, 5% खोलते होंगे। मकतब में आने के बाद ही वो नूरानी क़ैदा या कुरान मकतब ही में खोलते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जब घर में पढ़ते नहीं हैं, मालूम है माहौल नहीं है, तो घरों का माहौल भी ऐसा नहीं है, तो फिर मकतब ही में सारा काम करा करके भेज देना है। तो इसलिए याद करके आओ, ये जो लफ्ज़ के बजाय उस्ताद ये कहें कि मैं याद कराऊंगा, तुम याद करो। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बच्चों को कह दे, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं याद कराऊंगा, तुम याद करो। मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ो। याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो याद करने की जिम्मेदारी, याद कराने की जिम्मेदारी उस्ताद अपने ऊपर ले लें और बच्चों को याद करें। अब उस्ताद बिठाकर याद कराएंगे और अपने जहन पर अपना बोझ ले लेंगे कि मुझे याद कराना है, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा, नए नए रास्ते आपको खुलेंगे। क्यों? याद कराने की जिम्मेदारी आपने खुद ले ली है। अगर ये कहें बच्चों को तुम याद करके आओ, तो कहे कि उस्ताद के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस सुनना है। जिसे याद होगा सुनेंगे, जैसे याद नहीं यादा करेंगे, जाओ दोबारा याद करके आओ। 2 दूसरे बार आएगा, याद नहीं, जाओ सेहबार आओ। यानी यादा होता ही रहेगा। 4 दिन 5 दिन 8 दिन हुआ तो भी सबक बच्चे को याद नहीं होता, लेकिन कहते रहेंगे याद करके। क्यों याद नहीं करते? क्यों याद नहीं करते? याद सुनाने वाले सुनाते जाते रहे, आगे बढ़ते रहते हैं। जिनको याद नहीं होता पीछे रहते रहते एक बड़ी जमात रहती है जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। तो इसलिए नूरानी क़ैदे की जो जिम्मेदारी है याद कराने की, उस्ताद अपने ऊपर लेकर याद कराएंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं, वक्त कम है, लेकिन मैं अभी फ़ौरन बच्चों को जो पढ़ाने का तरीक़ा है वो बता देता हूँ कि बच्चों को कैसे याद कराया जाता है। ये पढ़ाने का तरीक़ा मुख्तसर तौर पर फौरी बता देता हूँ। उसके बाद और आसान तरीक़ा जो है, एक बात याद रखें, नूरानी क़ैदा और कुरान पढ़ने के लिए नूरानी क़ैदे के शुरू के असबाक़ ही बेसिक असबाक़ हैं। याद रख ले, कुरान पढ़ने के लिए चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हों, चाहे बालिग़ हों, कोई भी हो, कुरान पढ़ने के लिए नूरानी क़ैदे के बेसिक असबाक़ सिर्फ 5 असबाक़ ही हैं। तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4, तख्ती नंबर 5, ये 3 तख्तियों पर मेहनत हो गई तो समझो 70% हमारा काम मुकम्मल हो चुका, बाकी सिर्फ 30% ही है। अगर ये बेसिक कमज़ोर हो गया, तख्ती नंबर 3 से 5, तख्ती नंबर 3 से 5 कितने असबाक़ हैं? 11 असबाक़ हैं। तख्ती नंबर 3 में 3 असबाक़ हैं, ज़बर ज़ेर पेश। तख्ती नंबर 4 में 6 असबाक़ हैं, अलिफ मद्दा, याए मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। तख्ती नंबर 5 में 2 असबाक़ हैं, वावलीन याएलीन। ये 11 असबाक़ हैं। 11 असबाक़ की कमी
11 असबाक में बच्चे के अंदर सलाहियत नहीं बनी, समझकर नहीं पढ़ रहा है, तो पूरा नूरानी क़ैदा उसका समझ कमज़ोर ही रहेगा, पढ़ना नहीं आएगा। जब नूरानी क़ैदा पढ़ना नहीं आता, समझ कर नहीं पढ़ा, तो फिर नाज़िरा कैसे पढ़ेगा। हम क्या करते हैं, नूरानी क़ैदे को सरसरी तौर पर जल्द मुकम्मल कर लेते हैं कि नूरानी क़ैदा मुकम्मल करने। बच्चा समझा या नहीं समझा ये उस्ताद नहीं देखते, रट रहा है या समझकर पढ़ रहा है। कई मदारिस में जाने का मौका मिलता है, कई मकातिब का जाने का मौका मिलता है, जायज़ा लेने का मौका मिलता है, तो देखा जाता है कि 70% तलबा नूरानी क़ैदा रट कर सुनाते हैं, समझ कर नहीं पढ़ते। 70% तलबा, गिने चुने बच्चे जो जहानत वाले होते हैं वो समझ कर पढ़ लेते हैं। नतीजा क्या होता है, नूरानी क़ैदा मुकम्मल हो गया, नाज़िरे में जाकर ऐसा फंसते हैं कि 2 लाइन सबक नहीं सुना सकते, उतनी सलाहियत नहीं होती। 1 साल 2 साल एक पारा मुकम्मल करने के लिए 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं, तब भी वो पारा मजबूत नहीं होता, वो पुख्तगी के साथ नहीं सुना पाते। अब मसला खड़ा हो जाता है, बच्चा पढ़ता नहीं। उस्ताद के पास एक ही जवाब रहता है, क्यों, बच्चा पढ़ता नहीं। ऐसे बच्चा पढ़ा के देखो, उसे पढ़ना ही नहीं आ रहा। ये सोचना है क्यों पढ़ना नहीं आ रहा, कमज़ोरी कहाँ है। कमज़ोरी नूरानी क़ैदे के शुरू के असबाक की कमज़ोरी है, कुरान की नहीं है। नूरानी क़ैदे के शुरू के असबाक तकरीबन 3 से 5 तक जो कमज़ोर बना के आके लेकर चले गए थे, ये कमज़ोरी कुरान मुकम्मल होने तक भी चलती रहती है। वहाँ मजबूत हो गया तो फिर आइंदा के असबाक मजबूत हो जाते हैं। हर सबक आसान होते जाता है, मुश्किल नहीं होता, बल्कि हर सबक आसान से आसान होता जाता है। तो इसलिए 3 से 5 तक मेहनत करेंगे तो उसके बाद के असबाक मज़े से पढ़ा सकते हैं। बच्चा भी वो खुशौक से पढ़ेगा, उस्ताद को भी पढ़ाने में मज़ा आ जाता है। वरना साल भर उस्ताद भी परेशान रहेंगे कि बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चों को भी मालूम है कि हमें पढ़ना नहीं आता। तो इसलिए 3 से 5 तक बहुत ज़रूरी अहम असबाक हैं। अब 3 से 5 तक कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों का इज्तिमाई सबक कैसे होगा, तो अभी बता देता हूँ। कौन सा सबक पढ़ेंगे बोलो बेटा, तख्ती नंबर 3 से आप ही बताएं, 3 से 5 तक कौन सा सबक पढ़ाएंगे। हर एक सबक 3 ही पढ़ेंगे। हरकत का तख्ती नंबर 3, ठीक है बेटा, तख्ती नंबर 3 पढ़ेंगे। चलो पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। याद कराते वक्त उस्ताद को देखना, जो भी उस्ताद आपको पढ़ाएंगे इसमें तो कारी साहब को, उस्ताद को देखना, ठीक है। तो इधर उधर नहीं देखना। उस्ताद मैं आपको देखते रहता हूँ, मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, ठीक है। बुनियादी जो तालीम है, क्लास का कंट्रोल, मैं वक्तन फ़वक्तन बातें दरमियान में आते रहते हैं, बताते रहता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, जहन में रख लीजिए कि क्लास का कंट्रोल जो उस्ताद कर लिया तो समझो क्लास कामयाब हो गई। क्लास काबू में उस्ताद के काबू से बाहर है, उस्ताद के काबू में क्लास नहीं है, वो दरसगाह उस्ताद के काबू में नहीं है, तो वह क्लास ज़ाय हो जाएगी। समझो कि उल्टा बर्तन तलबा रख कर बैठे हुए हैं, आप उस पर जो भी डालेंगे वो कहाँ जाएगा, वो तो उल्टा बर्तन रखा हुआ है। बर्तन को सीधा रखेंगे, जो भी डालेंगे बर्तन में समा जाएगा। तलबा का जहन मुंतशिर है, खेल रहे हैं, उस्ताद बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अब पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे जहन में बैठेगा। इसलिए सारे तलबा की तवज्जो उस्ताद की तरफ होनी चाहिए, बुनियादी चीज़ है, ठीक है। ठीक है बेटा, उस्ताद को देखना है, उधर उधर नहीं देखना है। अगर कोई भी आंख इधर उधर भी देखता है तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है। हाँ चलो, तख्ती नंबर, बिस्मिल्लाह पढ़ लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 3, हरकत। तख्ती नंबर 3, हरकत। तख्ती नंबर 3, हरकत। तख्ती नंबर 3, हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और एक बात अभी याद आ गई, बच्चों की आवाज़ ही नहीं निकलती। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं, सामने बेटा पढ़ो बेटा, आवाज़ से इतना आहिस्ता से पढ़ते हैं, कान लगाना पड़ता है। हालांकि बच्चों की आवाज़ होती है। आप बच्चों को क्लास के बाद छोड़ दें, ऐसी आवाज़ें करते हैं, ये शरारत करते हैं, ये चिल्लाते हैं, शोर मचाते हुए जाते हैं। जब पढ़ने बिठाते हैं, पढ़ो बेटा, बस इतनी सी हल्की सी आवाज़, ऐसा मालूम होता है कि बचपन ही से आवाज़ इनकी बंद है। खेलने में इनकी सारी आवाज़ें निकल जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आवाज़ को निकालना है। आवाज़ से पढ़ेंगे
तो हर चीज़ पढ़ना आ जाता है। आवाज़ से पढ़ेंगे तजवीद बाकी रहती है, अदायगी साफ़ हो जाती है, गलतियों का अंदाज़ा मन होता है कौन सी गलती बच्चे से हो रही है। आहिस्ता पढ़ेंगे तो ना तजवीद बाकी रहेगी, ना गलतियों का अंदाज़ा होता है कि आइन निकल रहा है या हमज़ा निकल रहा है, हा निकल रहा है या हा निकल रहा है, कुछ भी पता, स्वाद निकल रहा है या सीन निकल रहा है, जा निकल रहा है, पता नहीं चलता, वाद और वाह में पता नहीं चलता। क्यों? इतना आहिस्ता से पढ़ते हैं, अदायगी मालूम नहीं होती। तो आवाज़ से पढ़ने से तजवीद बाकी रहती है और बच्चों को याद भी होता है और डर निकल जाता है। आवाज़ से नहीं पढ़ते तो डर बाकी रह जाता है, डर की वजह से बच्चा तरक्की नहीं कर पाता। बच्चों के अंदर से बच्चे निडर होकर पढ़ना चाहिए, बच्चों के अंदर से हिम्मत डालना है और डर को निकालना है। इसलिए आवाज़ से पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे उस्ताद की नकल करते हैं। हम तो उस्ताद मुँह ही नहीं खोलते, आवाज़ से पढ़ाते ही नहीं, पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चों की, उस्ताद की है ही नहीं, तो बच्चे कहाँ से नकल करेंगे? बच्चा तो उस्ताद की नकल करता है, उस्ताद पढ़ाएगा तो बच्चे नकल करेंगे, उस्ताद जब पढ़ाता ही नहीं तो फिर नकल कैसे करेगा? तो इसलिए उस्ताद को पढ़ाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो पढ़ो। तख्ती नंबर 3 देखिए, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर ये कैसे पढ़ेंगे? उस्ताद की नकल है ये। हरकत, तख्ती नंबर 3। थोड़ा आवाज से, गला पस नहीं होना चाहिए, ठीक है? माइक है इसलिए आवाज जोर से आ रही है, थोड़ा आहिस्ता पढ़ो वरना 10 मिनट में गला पस्त हो जाएगा। दरमियानी आवाज से पढ़ो। तख्ती नंबर 3। हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। तख्ती नंबर 3 हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। तख्ती नंबर 3 हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। बोलो तख्ती नंबर 3। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। बोलो जबर जेर पेश को। हाँ बोलो जबर जेर पेश को। थोड़ा भी ना खींचे। बोलो जबर जेर पेश को। बोलो जबर जेर पेश को। देखते पढ़ाते पढ़ाते हर एक बच्चे पर नजर रखना है, कौन बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बास बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों में बच्चे जो पढ़ते हैं सिर्फ होंठ हिलाते रहते हैं, पढ़ते नहीं, सिर्फ होंठ हिलाते। सबको गया ऐसा मालूम होता है ये भी पढ़ रहा है। तो उस्ताद चौकना रहना चाहिए कि हर एक पर नजर रखना है कि वाकईतन पढ़ रहे हैं या सिर्फ होंठ हिल रहे हैं। ये उस्ताद यानी होशियार रहना चाहिए। चलो बेटा जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें। थोड़ा भी ना खींचे। अब बोलो तख्ती नंबर 3। ये एक आवाज में जबर जेर पेश को। जबर जेर पेश को। और उसके बाद जबर जेर पेश को जल्दी। और एक बार बोलो तख्ती नंबर 3। हरकत कहते हैं। हाँ जबर जेर पेश को। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है,
जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। गला पस्त हो जाता है, थोड़ा आहिस्ता। अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। बोल, अलिफ हमेशा खाली होता है। माशाल्लाह। बोल, अलिफ हमेशा खाली होता है। अब बोलो तख्ती नंबर 3। अच्छा, ये पहले याद किए हुए हैं वो, पर इतना रट दिए हैं वो, वही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो रटते हैं। तो देखिए, ये जो तख्ती रटाना चाहे जिस अंदाज से भी रटा लो, वो जो रटे हुए हैं उनको वही आ रहा है जो पुराना, इसलिए जल्दी कैच नहीं कर पा रहे। अगर खाली जहन होते ना तो फ़ौरन यही कैच हो जाता है। इस रटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो कुछ ज़्यादा बोलना पड़ता है। ठीक है, मैं सिर्फ 6-6, 7-7 मरतबा बोल रहा हूँ, वरना 15-15 मरतबा उस्ताद रटाए एक जुमले को। रटाने के बाद उस्ताद खामोश रहे, फिर रटते रहे, फिर दूसरा जुमला फिर पीछे से, फिर तीसरा जुमला फिर पीछे से, ऐसा रटाना। अब ये रटाने के लिए बाज़ क्या करते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना। बाज़ असातिज़ा करते हैं कि बच्चों को उर्दू नहीं आती, हम कैसे तख्ती याद कराएं। बच्चों को उर्दू नहीं आती, हम तख्ती कैसे याद कराएं, इसलिए तख्ती याद नहीं कराते। क्यों? उनको पढ़ना नहीं आता। तो देखिए, याद करने का काम है। याद करने के लिए उस्ताद रटा दे, चाहे उर्दू पढ़ना आए या ना, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब जैसे रटा रहे हैं, ऐसा रटा देंगे तो तख्ती याद हो जाती है। तख्ती 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट में तख्ती याद हो जाती है। अगर ये उस्ताद रटाना छोड़ दें, बच्चों के ऊपर कर दे कि तुम खुद याद कर लो, तो ये कि एक दिन 2-2 दिन गुजर जाता है, बच्चों को तख्ती याद नहीं होती। तो 15 मिनट का जो नुकसान, 15 मिनट जो फ़ायदा होना था, अगर 15 मिनट मेहनत नहीं करे तो इसका नुकसान 2-2 दिन भरना पड़ता है। कि 2 दिन तभी कुछ बच्चों को तख्ती याद नहीं होती। कुछ बच्चे सुना देते हैं, कुछ बच्चे सुनाते नहीं, कि तख्ती अभी याद नहीं। तो इसलिए 15 मिनट उस्ताद मेहनत कर ले तो तख्ती याद हो जाती है। जो याद की वही बोलो बेटा। बोलो तख्ती नंबर 3। बस याद हो गया ना। अच्छा, इसे समझो। अब इसे समझो। पहला तरीका तख्ती याद करना, दूसरा तरीका तख्ती समझना। अब दूसरा तरीका तख्ती समझो। तख्ती नंबर 3 क्या है? तख्ती नंबर 3 क्या है? हरकत। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब पहले कौन देंगे? जल्दी हाथ उठाओ। मेरे सवाल का जवाब पहले कौन देंगे? देखो वो उठा रहे। आप जवाब नहीं दे सकते, बोलो मैं जवाब दूंगा। सीधा हाथ, सीधा हाथ। हाँ, छोड़ो। हरकत किसे कहते हैं? पहले कौन जवाब दिए? क्या नाम? मोहम्मद ज़ियान। मोहम्मद ज़ियान जो सबसे पहले जवाब दिए, मोहम्मद ज़ियान। आप क्यों जवाब नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। ठीक है, पूरा गौर से सुनना। मेरे सवाल का जवाब पहले कौन देगा? वो टॉपर स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट? टॉपर स्टूडेंट, गुड बॉय। कौन सा लड़का है? गुड बॉय, अच्छा बच्चा, अक्लमंद बच्चा, जकी बच्चा, होशियार बच्चा। ठीक है, पहले कौन जवाब देगा? अब देखो ज़ियान, देखो टॉपर स्टूडेंट। तुम नहीं बनोगे? अरे बोलो, बनोगे ना? हाँ, पहले जवाब देना, गौर से सुनो, जवाब दो। पहले जवाब देगा उसका एतबार होगा, बाद में नहीं। सुनकर जवाब देने वाले का एतबार नहीं होगा। ठीक है, हाँ चलो। हरकत किसे कहते हैं?
माशाल्लाह, ये दोनों जवाब दिए माशाल्लाह। अच्छा, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? अच्छा, हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। अच्छा, जबर जेर पेश सिर्फ जबर है, उसे क्या कहते हैं? सिर्फ जबर आता। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। सिर्फ जबर उसे हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। सिर्फ जेर है उसे क्या कहते हैं? हरकत। बोलो हरकत। सिर्फ पेश है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, हरकत वाले हर्फ को, हरकत वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी खींचे, यानी जरा भी ना खींचे। जैसे रटे है ना, थोड़ा भी ना खींचे, जरा भी ना खींचे, दोनों एक ही है। ठीक है, तो अब इसे समझो। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी जरा भी ना खींचे। ठीक है, अब पढ़ता हूं। हमजा जबर अ, ये क्या है? जल्दी है या देरी है? खींचा या नहीं खींचा? हाँ, नहीं खींचे, खींचे, खींचा बेटा। मैं वो नो बोल, नो देखो, नो कौन बोले? नो। हाँ, ये नो, नहीं खींचे, नो। ठीक है, कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? हाँ, थर्ड। अच्छा, तीसरी जमात में, थर्ड। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो? हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलो ठीक है, इस तरह बोलना चाहिए। खींचा या नहीं खींचा? ठीक है, कैसा खींचा? मैं खींचा क्या? नहीं खींचा बेटा, मैं नहीं खींचे। देखो ना, खींचे ना, सुने नहीं गौर से, गौर से नहीं सुने। अगर सुनते तो आपकी तरह जवाब देते, खींचे नहीं। ठीक है, गौर से सुनना। अब पढ़ो। हमजा जबर अ, खींचा मैं? नहीं, शाबाश। बा जबर ब, खींचा? ता जबर, खींचा तो खींचा बोलना, नहीं खींचे तो बोलना आप नहीं खींचे हजरत। सही पढ़ाया तो पढ़ना, गलत पढ़ाया तो पकड़ना, गलत पढ़ाया तो पकड़ना, नहीं पढ़ना बोलना हजरत आप खींच दिए, हजरत आप खींच दिए। ठीक है, हाँ, तो पूरी तवज्जो से सुन, देखो सामने आकर। वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ, ता जबर ता, हाँ सही नहीं पढ़ा, खींचा। तो जबर को कैसा पढ़ना है? यानी जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी जरा भी नहीं खींचना। हाँ शाबाश। पहले कौन गलती पकड़े? हाँ, ये पकड़े हैं पहले। ये क्या नाम? फरहान। ये लाइन वाले बहुत अच्छे हैं, तुम पीछे हो क्यों? तो पहले जियान पकड़े, फरहान फौरी तौर पर पकड़े। तुम इस तरह तैयार रहना कि सबसे पहले मैं पकड़ू गलती। ठीक है, हाँ देखेंगे। ओ तैयार हो गए, माशाअल्लाह। हाँ, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा। हाँ, खींचे। सही है गलत है? गलत। अच्छा, तो जबर को जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं खींचना। हाँ, हा जबर हा। हाँ, खींचा। अच्छा, हा तो नहीं खींचना है ना। चलो, हा जबर हा। अरे सही पढ़ा गलत पढ़ा? हाँ, क्या हुआ? खींचे। थोड़ा खींचना चल जाएगा, माफ हो सकता। ज्यादा खींचना गलत है नहीं? थोड़ा खींचे तो माफ हो सकता, ज्यादा खींचना गलत है। माफ हो सकता है ना, थोड़ा खींचे, थोड़ा जरा खींचे तो माफ हो सकता है ना। हाँ, माफ हो नहीं होता है? ये बोलो नहीं होता है। होता ना बेटा? होता है। ये नहीं होता बोलते जियान। इधर तुम इधर देखो, नीचे नहीं देखना, मुझे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे नहीं देखना। तो माफ हो सकता है ना, थोड़ा जरा खींचे। ये बोल रहे माफ नहीं हो सकता जियान। हाँ बोलो इनको। हाँ, थोड़ा खींचो तो माफ हो सकता है, बोलो ना आवाज से। हाँ, अब सुनो, तुम सुनो। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, जरा भी ना खींचे, माफ हो सकता है। अब फिर क्यों बोल रहे हो? थोड़ा खींच तो माफ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब बोलो जियान को, बोलो जी माफ नहीं हो सकता, बोलो जी उधर। होता है, माफ होता है जी, माफ हो सकता है। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, फिर जरा भी ना खींचे। तुम खुद बोल रहे हो जरा भी ना खींचे, फिर माफ कैसे हो जाता है? माफ होता है। हाँ, तो जरा भी ना खींचे, थोड़ा भी खींचे, जरा भी ना खींचे तो माफ नहीं हो सकता। गलत, गलत ही है। ठीक है, तो जियान देखो माशाल्लाह पहले जवाब दिया, पहले बता दिया मैं। जियान टॉपर स्टूडेंट है, बोला था नहीं? हाँ, समझना, बातों को समझकर जवाब देना। ठीक है, तो माफ हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो, हा जबर हा, थोड़ा जरा के माफ हो सकता, थोड़ा। तो तुम पढ़ के बताओ।
देखो ये तवज्जो चाहिए बच्चों की, चाहे ये 8 हों, चाहे वो 50 बेटे हों, चाहे 40 बेटे हों, सब ऐसे ही पढ़ेंगे। उस्ताद का कमाल होता है जो बच्चों को ले ले, अपने काबू में रखे, अपने कंट्रोल में रखे, मुतवज्जा रखें, किसी को इधर उधर देखने ना दे। कोई भी देखता है फौरन उसे पकड़े कि आपने देखा क्यों। सारे बच्चे जब उस्ताद की तरफ आप देखा क्यों, ये एक बच्चे को सिर्फ आंख भी अगर इधर उधर आंख पलक झपकने बराबर इधर उधर करे तो फौरन पकड़े। अगर ऐसा करते रहेंगे तो शुरू में 8 दिन मुश्किल होता है, बाद में पूरी क्लास साल भर के लिए ख्वाबों में रहती, साल भर के लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तलबा समझ जाते हैं कि उस्ताद का मिजाज क्या है, उस्ताद हमसे क्या चाहते हैं। उस्ताद पढ़ने के दौरान हमें इधर उधर देखना, बात तो दूर दूर की बात, वो देखना भी पसंद नहीं करते, हमारा इधर उधर देखना भी उनको गुस्सा आता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब तलबा को मालूम हो जाता है, तो साल भर के लिए उस्ताद के मिजाज के मुताबिक तलबा चलेंगे। अगर उस्ताद बच्चे बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इतना समझाएं, कहाँ से समझाएंगे, बच्चों का ज़हन ही नहीं रहता है। ठीक है बेटा, हाँ तो थोड़ा भी ना खींचे, मालूम हो गया ना। अब चलो, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, दाल ज़बर दा। पढ़ रहे क्यों? हाँ पढ़े क्यों? देखो इस तरह बोलना है, पढ़ना नहीं है, बोलना है। अच्छा चलो, दाल ज़बर दा, खींचे। अब तुम पढ़ के बताओ। झटका नहीं, दा, ऐसा झटका नहीं देना, इसे बोलते हैं झटका। दाल ज़बर दा, हल्का सा दा दा दा। हाँ चलो अब किताब खोलो, तो मालूम हो गया ना। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। और ये जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, वक्त कम है इसलिए बता रहा हूँ, ये आप इसमें वक्त कुछ ज़्यादा लगा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो तरीके हैं पढ़ाने के, आप मकतब में सिर्फ 45 मिनट मिलता है, 1 घंटा मिलता है, तो इसे डिवाइड कर ले। ये एक सबक पढ़ाए 2 दिन 3 दिन, 3 दिन सबक पढ़ाए तरीके में। पहला दिन तख्ती याद कराना, दूसरा दिन तख्ती समझाना, अब तीसरा दिन हिज्जे कराना। ये नहीं, पहला दिन तख्ती रटाना, तख्ती समझाना, हिज्जे कराना। वक्त हो गया तो ख़त्म कर दें, दूसरे दिन फिर उसके बाद से कंट्रोल, यानी उसके बाद का जो मरहला है वो मुकम्मल करें। ठीक है, किताब खोलो बेटा, बस 2-4 तलबा पढ़ो, पूरे मत पढ़ो, खाली दिखाने के लिए। हाँ, ये एक लाइन मैं पढ़ाऊंगा, एक लाइन मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पढ़ाना है। तख्ती नंबर 3 खोलो, 1 नहीं 3, ये खोले। हाँ ये ठीक है। अब उंगली रखो, ऐसा रखो जी, पढ़ो। एक लाइन मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप ही को पढ़ाना है। हमज़ा ज़बर अ, उंगली कितनी मरतबा रखना है? उंगली कितनी मरतबा रखना है? 1 बार। अब देखो मुझे देखो, 1 बार। हमज़ा ज़बर आ, 1 मरतबा। हाँ आवाज से, कैसा कैसे? तो हमज़ा कहाँ रखेंगे उंगली, मतलब कहाँ? नीचे ऊपर, नीचे। ज़बर कहाँ? ऊपर। फिर आ कहाँ? नीचे। तो नीचे ऊपर नीचे, कैसे बताओ? उंगली रखो, हमज़ा ज़बर आ, माशाल्लाह। अब उंगली बराबर पढ़ो। ये इस तरह उंगली रखने से बच्चों की तवज्जो रहती है, वरना हमज़ा ज़बर आप बाज़ ऐसे देख के पढ़ते रहते हैं। इसलिए हमज़ा कहाँ है, ज़बर कहाँ है, आप बताते जाए, बच्चों की तवज्जो रहती है। हाँ बेटा, हमज़ा, उंगली रखो 3 मरतबा। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। माशाल्लाह, ये उंगली ठीक रख रहे हैं। क्या नाम? शेख। ये ईजान, आप अजान। अच्छा, तो शेख अजान, ये उंगली बराबर रख रहे हैं। इस तरह देखो, उंगली बराबर रख रहे हैं। इस तरह 3 मरतबा उंगली रखो। कौन कौन उंगली ठीक रखते हैं देखेंगे। ता ज़बर ता, माशाल्लाह पूरे उंगली बराबर रख रहे हैं। सा ज़बर सा। हाँ पहले कौन पकड़े? हाँ क्या नाम? अबू बकर। अबू बकर गलत। ज़ियान कहाँ है? सुनते नहीं। हाँ देखो, अबू बकर माशाल्लाह गलत पकड़े। खींचा नहीं खींचा बेटा? खींचे। हाँ देखो उंगली रखो। सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, दाल ज़बर दा। हाँ खींचे। अच्छा, दाल ज़बर दा, अभी खींचा,
थोड़ा खींचा, चल माफ हो सकता है? माफ नहीं हो सकता? अच्छा तुम पढ़ के बताओ। अच्छा द, हाँ चलो हो गया ना। अब उसके बाद एक एक हर्फ पढ़ो, बस एक एक लाइन अब सबसे पढ़ाना है, एक एक लाइन सबसे पढ़ाना है हर बच्चे से। अब देखो इसमें जब पढ़ाने का मौका आता है तो चाहे कमज़ोर हो, चाहे अक्लमंद हो, चाहे औसत दर्जे का, हर एक को पढ़ाना पड़ता है। इसमें नहीं पढ़ने वाला कमज़ोर बच्चे भी पढ़ने वाले बन जाते हैं। क्यों? हमारी बारी में सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है। चलो बेटा, हाँ आवाज़ से सबको सुनाना, पढ़ो, पढ़ाना है सबको, पढ़ाना है, पढ़ाओ, पढ़ो। ज़ा ज़बर ज़ा, बस उसके बाद तुम पढ़ो बेटा। हाँ ये पढ़ो। हाँ उसके बाद तुम पढ़ो बेटा, बस 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 तुम पढ़ो। उसके बाद तुम पढ़ो बेटा। ऐन ज़बर अ, हाँ बस तुम पढ़ो बेटा। उसके बाद उंगली नहीं रखे, एतबार नहीं, नहीं दोबारा पढ़ना है। दोबारा क्यों पढ़ना है? कितने मर्तबा? हाँ वो 3 मर्तबा उंगली नहीं रखे तो उस हर्फ का एतबार नहीं होगा। 1 मर्तबा रखेंगे तो उस हर्फ का एतबार नहीं होगा। चलो और 1 मर्तबा पढ़ो। हाँ बस उसके बाद तुम पढ़ो बेटा, आराम से, गला पस नहीं होनी। थोड़ा खींचो। मीम ज़बर मा, यानी अदायगी पर तवज्जो मत दो, ये सिर्फ दिखाना है। आप अपने अपने तरीके से तजवीज़ से आप खूब मेहनत करना, ये सिर्फ बताने के लिए है जी। नून ज़बर ना, हाँ चलो बेटा। उसके बाद बस उसके बाद अबू बकर जी। इसके बाद ठीक है बेटा। तो कितने तरीके हुए? 3। पहला तरीका तख्ती याद करना, पहला तरीका तख्ती याद करना। दूसरा तरीका हाँ तख्ती समझना। तीसरा तरीका हिज्जे पढ़ाना, हिज्जे पढ़ाना, एक एक कम से कम एक एक सत्र हिज्जे पढ़ाना, कम से कम एक एक सत्र हिज्जे पढ़ाना। उधर मत देखो, इधर देखो, मुझे देखो, उधर मत देखो, इधर देखो, ठीक है? कम से कम एक एक सत्र हिज्जे पढ़ाना, ठीक है? अब तो तुम 2-2 3-3 सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ा है, वरना एक एक सत्र पढ़ाना है कम से कम। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो और फ़ायदा है। आखिरी दर्जा एक एक सत्र हर एक को पढ़ाना है, ठीक है बेटा? अब चौथा तरीका, हर बच्चे को एक एक सत्र रवाम पढ़ाना। फिर देख तो जियान, मुझे देखो, ये किताब या तो मुझे उधर नहीं देखना है, ठीक है? तो हर बच्चे को एक एक सत्र रवाम पढ़ाना, चौथा तरीका। चलो बेटा, एक सत्र मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद तुम पढ़ो। पढ़ो। अ ब त थ ज ह, खींचे। अच्छा अच्छा जी जी जी। ह अब सही पढ़ा? हाँ खींचे, थोड़ा माफ हो सकता है, नहीं। अच्छा ह ख द, खींचे। अच्छा हाँ द, थोड़ा थोड़ा चलता है। अच्छा हाँ चलो द, हाँ ये सबक ही खींचना या नहीं खींचना है, ये सबक ही क्या है? खींचना या नहीं खींचना है। खींचे तो गलत है, नहीं खींचे तो सही है, ये सबक उतना ही है, ठीक है? हाँ चलो बेटा, उसके बाद तुम पढ़ो। हाँ किताब देखकर पढ़ाना है, बस माशाल्लाह। उसके बाद तुम उंगली नहीं रखे, ये क्या है? ये ज़ा है। हाँ तो चलो बेटा, उसके बाद उंगली रखो, बस उसके बाद तुम पढ़ो। ऑफ मोटा ओ, हाँ खींचना नहीं, ला, हाँ जयान
या, उसके बाद तुम नीचे से, या से नहीं, वो नीचे से पढ़ो, एक दौर ऊपर से हो गया ना, अब दूसरा नीचे से, या से, हाँ या से ऐसा जो उल्टा, हाँ रवा, हमजा जबर तो हमजा क्यों, आ बोलो, आ। देखो ये असल है, कुरान पढ़ने के लिए, रवानी आने के लिए रवा पढ़ाना है। हाँ अब बोलते हो हिज्जे करके, हाँ चलो उसके बाद, हाँ ये क्या कर रहे हैं अब, हिज्जे कर रहे हैं। ऐसा हिज्जे करेंगे तो रवानी नहीं आएगी, इसलिए ये आदत डालना है शुरू से आदत डालेंगे तो रवा आएगा, वरना रवा पढ़ने नहीं आता है। हिज्जे ही करते रहेंगे, कब तक हिज्जे करेंगे, ये एक लाइन सबक सुनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं, हिज्जे करते करते 20-20 मिनट सिर्फ ये एक लाइन सुनाने के लिए। क्यों, हिज्जे के आदी बन गए। तो हिज्जे के आदी ख़त्म करने के लिए शुरू से ही रवा पढ़ाए, पहले हिज्जे कराएं, चौथा रवा पढ़ाना है। चलो बेटा उसके बाद हाँ पढ़ो, माँ हाँ हिज्जे करे, हिज्जे नहीं करना, फौरी तौर पर पढ़ना। टॉपर स्टूडेंट बना तो फौरी तौर पर पढ़ो। ला किताब देखो, हाँ हिज्जे कर रहे हैं, हिज्जे नहीं करना, ये रवा का दौर चल रहा है, रवा में हिज्जे नहीं करना है। हाँ अगर तुम रवा पढ़ोगे तो सबक याद हो जाएगा। पहले क़ बोलो, क़, उसके बाद किताब देखो, मुझे देखो, ग़, आई निकालो, किताब देखो, हिज्जे नहीं करना, हिज्जे करो, हिज्जे नहीं करना। चलो बेटा उसके बाद कौन, तुम पढ़ो, श अच्छा चलो रा, तुम पढ़ो ऊपर से, दा से, हा है तो हिज्जे कौन कौन किए, अबू क्या नाम, ये भी हिज्जे करते हैं। अजान क्या नाम, अजान भी हिज्जे करते हैं। और अली भी हिज्जे करते हैं, हिज्जे नहीं करना। तो कितने तरीके हुए, 4। अब पांचवा तरीका इम्तिहान दो। देखो ये इम्तिहान बहुत लाजमी चीज़ है बच्चों को। ये आपको जो देखने में अजीब सा महसूस हो रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। मैं तो जल्दी कर रहा हूँ, नतीजा जो है आखिरी में सबक जो याद होना, सिर्फ 5 मिनट में सबक याद हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन वो 5 मिनट के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, जो बच्चा समझ कर पढ़े। ठीक है, हाँ बेटा इम्तिहान दे दो। कौन इम्तिहान में पास हो गया वो बच्चे को सबक याद हो गया, जो इम्तिहान में पास नहीं हुआ उस बच्चे को सबक याद नहीं होगा, फिर मेहनत करनी पड़ती है। रवांग का इम्तिहान होगा। कौन सा इम्तिहान, रवांग का। हाँ बेटा अब मैं बोलता हूँ, पढ़ना है, पढ़ोगे क्या है, आवाज से, चलो माइक में पढ़ो। स ब क न अ ल स ग ब ज ज़ो ज़ो सो व आ न ल को आ। अभी दरसा का सबक नहीं, मिसाल अभी दरसा का सबक नहीं पढ़े हम बच्चों को मिसाल के तौर पर, लेकिन इम्तिहान में वही हर्फ पूछना पड़ेगा। अभी पढ़ाए तो नहीं, लेकिन ये कहकर जब ऊपर पढ़ते हैं तो नीचे भी जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, द स व ज द स। आज पूरे नहीं बताने के लिए, ह आ ल ब ज़ो ह ज़ो श द म ल द रो आ ब द व, बीच में काम सा, ल द व स हो ल द ज ब द। इस तरह हर बच्चे का इम्तिहान लेना है, हर बच्चे का। जो बच्चा अटकता है, रवा नहीं पढ़ पा रहा, तो उसे फिर दोबारा भेजना है। अब मिसाल के तौर पर ये 2 बच्चे इम्तिहान दे दिए, पीछे हटो बेटा, ऐसा पीछे हट जाओ, तुम्हें पीछे हट जाओ। हाँ अब सबसे पहले इम्तिहान कौन दिए, आप उठो, किताब रख दो, आप उठो। अब ये सबक इम्तिहान दे दिए, यानी रवां का, इनको याद है। अब ये क्या करेंगे, किसी बच्चे का इम्तिहान लेने भेज देंगे, तुम अबू बकर का इम्तिहान लो, मैं जैसे इम्तिहान लिया वैसा इम्तिहान लो, जाओ। उसके बाद कौन इम्तिहान दिए, आप उठो बेटा। अच्छा बताओ मैं ऊपर कितने सवाल किया, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं ऊपर कितने सवाल किया, यहाँ पर 1 मिनट बेटा, अबू बकर यहाँ ऊपर मैं कितने सवाल किया, 15 20 5 6 7। यहाँ नीचे कितने सवाल किया, 8 या 10। ठीक है, अब देखिए ऊपर 5 6 सवाल किया, नीचे 8 10 सवाल किया। ठीक है, अब ये बच्चा जाकर दूसरे बच्चे का इम्तिहान, तुम ऊपर कम से कम 50 सवाल करना। कितने सवाल, 50, नीचे 50।
100 सवाल करना। कितने सवाल? 100 सवाल। अब 100 सवाल करना। बच्चों को इस तरह जो बच्चे इम्तिहान में दे देते हैं उनको याद आ जाता है। कमज़ोर बच्चे जो मालूम हो जाता है कि कौन पढ़ना नहीं आता, जिसे याद नहीं होता, उन बच्चों को सवालात करने छोड़ देना। ये रवा आ गया तो फिर पढ़ना आ गया, ये रवा आ गया तो पढ़ना आ गया, ये रवा नहीं पढ़ सक रहे तो फिर पढ़ना नहीं आएगा। वही हिज्जे करते 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 पढ़ेंगे, वक्त लग जाता है। तो रवान के आदि बनाने के लिए बच्चों को ऐसा लगा कि छोड़ मसरूफ़ रखना, खामोश बैठना नहीं देना। बच्चे क्या करते हैं, सबक सुनाने के बाद जाकर बैठ जाते हैं, मैं सबक सुना दिया, मेरा कुछ काम नहीं। अब वो दूसरों से बातें करते रहते हैं, दूसरे हंसी मजाक करते रहते हैं, क्यों, मेरा काम हो गया। तो उनको काम में मसरूफ़ रहना है। और वो भी मुअल्लिम है, बाहैसियत मुतअल्लिम है, एक हैसियत से मुअल्लिम भी है। ये तो सुना दिए, अब जब दूसरों का इम्तिहान लो तुम मुअल्लिम की तरह तुम जाओ दूसरों को सिखाओ। तो इस तरह बच्चे को अभी से पढ़ाने का तरीका भी बता देना। जैसे मैं तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम मेरे नायब बनकर दूसरों का इम्तिहान लो, अपना नायब बनाकर दूसरों का इम्तिहान को बिठा देना। अब इनको बिठा दिया, अब इनको बिठा दिया। इस तरह एक दूसरे का इम्तिहान लेते रहेंगे तो हमारा आधा काम बच्चों से ही हो जाएगा। बच्चों को आपस में इम्तिहान लगाकर, जो बच्चा कमज़ोर रहेगा तो ये कि बच्चा बदल बदल कर कम से कम 4-5 तलबा उनका इम्तिहान लेते रहेंगे तो बच्चे को पढ़ना आ जाता है एक। और दूसरी बात, बच्चों को रवा पढ़ाना है तो बताना है कि कितने मरतबा पढ़ सकते हैं। 500 सवाल करो, 200 सवाल करो। बच्चों 200 सवाल कैसे करेंगे? 200 सवाल, 200-300 सवाल नहीं, आप अंदाज़ा लगाए। मैं बच्चे से पढ़ाने लगाऊंगा रवान। 1 मिनट बताओ बेटा, 1 मिनट में कितने हुरूफ पढ़ सकते हैं रवा? 1 मिनट में 5। तुम बोलो बेटा 10, 5, 10, 10, 5। देखो 10, 5, 10 इनके जहन में है 1 मिनट में 10 हुरूफ पढ़ सकते हैं, 5 हुरूफ पढ़ सकते हैं। चलो गिनो, मैं इनसे सवाल करता हूँ, तुम गिनते रहना 1, 2, 3, 4 इस तरह, ठीक है? मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट में पढ़ना है, 12:06 है, 12:07। 1 मिनट में लेना, तुम गिनो बस, ये मैं इम्तिहान लेता हूँ इनको, ठीक है? चलो बेटा तुम रवाम पढ़ना है, ठीक? उंगली रखो, मैं पूछते रहता हूँ, तुम सब पढ़ते हो। हाँ, गिन ये पढ़ते ना, गिनो, पढ़ो बेटा। कितने हुए? 7, ठीक है? हाँ गिनते रहो। उसके बाद खींचना नहीं, द खींचना, आ, हाँ हाँ, खींचना, ओ, जल्दी खींच लो, मा। कितने हुए? 50। तो 1 मिनट में 50, 1 मिनट में 50, 50। 1 मिनट में 50 हुरूफ पढ़ सकते हैं। तो 2 मिनट में 100, 2 मिनट में 100, 4 मिनट में 200, 4 मिनट में 200, 8 मिनट में 400, 8 मिनट में 400 और 2 मिनट में 100। तो 10 मिनट में कितने हुए? 500। तो 10 मिनट अगर बच्चा मेहनत करके पढ़ेगा तो 500 हुरूफ पढ़ सकता है। अब बताओ क्या हमारे पास 10 मिनट नहीं है? अरे 10 मिनट वक्त नहीं है तो 10 मिनट में कितने हुरूफ पढ़ सकते हैं? 500। जो बच्चा 500 मरतबा हर्फ को पढ़ेगा वह अटक अटक कर पढ़ेगा, उसे याद होता नहीं होता? होता है। तो 10 मिनट मेहनत से पढ़ना है। कितने मिनट? 10 मिनट। इस तरह बच्चों का जहन बनाए कि 10 मिनट एक एक हर्फ को रवा पढ़ो, 500 हुरूफ पढ़ सकते हैं। अब कभी आधा घंटा भी लगता है, तलबा की तादाद के ऊपर है। 20 तलबा, 25 तलबा, 30 तलबा हैं तो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भी इम्तिहान चलता रहता है। तो बच्चों को मसरूफ़ रखना, ये पढ़ते रहना, वो इम्तिहान लेते रहना, पढ़ते रहना, इम्तिहान लेना, आपस में जोड़ी लगा देना। इस तरह करेंगे तो 500, 600, 1000 मरतबा पढ़ेगा। जो बच्चा रवा पढ़ना सीख गया तो फिर उसे हिज्जे करने की ज़रूरत नहीं, उसे सबक याद हो जाता है। ठीक है बेटा, बैठ जाओ, हो गया। अब देखो, बैठ जाओ बस। इस तरह इम्तिहान, हर बच्चे का इम्तिहान लेना है। बैठ जाओ तुम। कितने तरीके हुए? 5। सबका तो नहीं हुआ, सबका इम्तिहान होना चाहिए। चलो छठवां तरीका, एक हर्फ से दूसरा हर्फ मिला मिलाकर पढ़ना। उंगली रखो, मश्क। अब ये एक हर्फ, जैसे रवा पढ़े ना, ये एक हर्फ रवा बोलना है। उंगली रखो। हाँ, पहला कौन सा हर्फ है? द। ये एक हर्फ। हाँ, किताब देखो, बोलो द। उसके बाद क्या है? किताब देखना, मुझे नहीं देखना। र। क्या हुआ? द र। लाइन बराबर रखो, पीछे हटो, लाइन बराबर रखो। हाँ, तुम सामने हो जो बेटा। हाँ, द र। उसके बाद क्या है? हिज्जे नहीं। हाँ, सा। क्या हुआ? दरसा। उसके बाद क्या है? ये हर्फ। पहले क्या? व। उसके बाद क्या है? क्या हुआ? वद। वद। हाँ, नहीं खींचना,
तो पढ़े क्यों पहले? नहीं पढ़े? पढ़े ना, वदा खींचे ना, वदा पढ़े नहीं पढ़े? हाँ, तो कैसा पढ़ना? वदा, उसके बाद क्या है? आ, क्या हुआ? वदा आ। अब तुम पढ़ो बेटा दरवाजा, पूरा पढ़ो दरवाजा। कितने दरवाजा में कितने हरूफ हैं? 3। तो कितनी मरतबा उंगली रखना? 3 मरतबा उंगली रखो। नहीं, दरवाजा, दरवाजा रवा में, हिज्जे में 3-3 मरतबा है। ऐसे उंगली रखो, दरवाजा। उसके बाद बस दो मिसालें हो गए ना, 2 मिसालें हो गए। अब तीसरी मिसाल, उंगली रखो। पहले क्या है? आ, उसके बाद क्या है? क्या हुआ? अब। उसके बाद क्या है? क्या हुआ? अबदा। तुम पढ़ो बेटा शुरू से। उंगली रखना, दरवासा। उसके बाद बस 3 मिसालें हुई। अब चौथी मिसाल, उंगली रखो। पहले क्या है? का। देखिए ये के हर्फ, बच्चों को ये के हर्फ पूछ रहे हैं और बच्चा रवाम पढ़ रहा है। ये कब होता है? चौथा तरीका रवाम पढ़ाए और 5वां तरीका इम्तिहान ले लिए। इसमें बच्चे की हुरूफ की शनाख्त अच्छी हो गई, रवाम पढ़ना आ गया। अब ये के हर्फ पूछते रहेंगे तो बच्चा आसानी से पढ़ा। हिज्जे नहीं करेगा। हिज्जे क्यों? हिज्जे ख़त्म कर दिए चौथा और 5वें तरीके में। हिज्जे फिर आखिरी में करेंगे, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने के तरीके में रवां चाहिए। कसा। उसके बाद क्या है? क्या हुआ? कसबा हुआ कि तुम पढ़ो जी। हिज्जे नहीं, रवा इतना। दरवासा, उंगली 3 मरतबा रखो। उंगली उठा के रखो, पढ़ो उंगली नीचे। वदा, इस तरह पढ़ो। अबदा, ये बा, क्या हुआ? कसबा, ठीक है। इस तरह पूरा सबक जो है नीचे तक एक एक मिसाल के एक एक हर्फ पूछते रहना है और आखिरी तक लेकर जाना है। यह है छठा तरीका। इसमें वक्त ज़्यादा लगता है, पूछते हुए बच्चों को बराबर सामने बैठे पूछते रहें। तो 7वां तरीका हिज्जे है। हर बच्चे से एक एक मिसाल के हिज्जे पढ़ाना है। तो 7 तरीके में एक सबक मुकम्मल होता है। मिसाल पर दरवासा है, पढ़ो बेटा। ये मैं एक हिज्जा मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जिसे बोलता हूँ पढ़ाना है। दरवासा पढ़ो। दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दरा, सीन ज़बर सा, दरवासा। चलो बेटा उसके बाद जान तुम पढ़ो। वदा के हिज्जे करो। देरी से वाव ज़बर वा। उंगली रखो। क्या हुआ? इस तरह हर बच्चे से एक एक मिसाल के हिज्जे पढ़ाना। तो क्लास ही में तो ये एक सबक देने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अब 1.5 से 2 घंटे मकतब में इतना वक्त नहीं मिलता। तो ये जो तरीके हैं, पहले दिन 3 तरीके, दूसरे दिन 3 तरीके और तीसरे दिन 3 तरीके, तो इस तरह पढ़ाएंगे तो 3 दिन में एक सबक सब बच्चों को याद हो जाता है और उसी वक्त याद होता है। यह नहीं कि याद करना है, याद कर क्यों नहीं, यहाँ पर याद कराया जा रहा है। 3 दिन में सबक याद कराना है और 2-3 दिन सबक सुनना है। फिर इनफरादी हर बच्चे का सबक सुनना है। इनफरादी हर बच्चे का सबक सुना, बुला बुला। सबक तो याद रहता है। हाँ, जो बच्चे थोड़ा और कच्चा पक्का याद हो, मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह याद नहीं हुआ है, तो जिन बच्चों को अच्छी तरह याद हो गया है वो बच्चे इसी तरीके से फिर कमज़ोर बच्चों को बिठाकर उनको लगा दे, तुम उनको याद कराओ, ये बच्चों के सुनने तक वो बच्चे उनको याद करा देते हैं। इस तरह आपस में मेहनत कराएंगे एक दूसरे को लगाकर तो बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी। ठीक है, एक। और दूसरा अभी बताया था मैं 3 से 5 तक, तख्ती नंबर 3 से 5 तक अगर मजबूत हो गया तो उसके बाद सारे असबाक आसान हो जाते हैं। सारे असबाक आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल ऐसी है, बेटा तुम कौन से सबक तक पढ़कर हैं अपने किताब में? कौन से सबक? तख्ते नंबर 8, 9, 10 तक पढ़े हैं या शुरू के ही असबाक हैं? हाँ ठीक है। अब देखो मैं बोलता हूँ इस तरह पढ़ो, किताब रख दो। अब देखिए बच्चों के हर सबक में ज़हन साजी, तख्ती नंबर 5 तक पढ़ाना है। 5 पढ़ाने के बाद उसके बाद ज़हन साजी। कोई भी मिसाल तौर पर इधर देखो बेटा, इधर देखो मुझे, हाँ नज़र आ रहा है अब?
क्या है बोलो? नुक्ते हैं ये। अरे रे रे, परमानेंट मार्कर है ये। बोर्ड ये परमानेंट हो गया है ये। चॉक पीस भी नहीं है, चॉक पीस तो काला बोर्ड, दूसरा बोर्ड है चॉक पीस वाला। ऐसे ही किताब खोलो बेटा, ऐसे तब तक आने तक बता देता हूँ। हाँ ठीक। तख्ती नंबर 5 खोलो बेटा, मार्कर पेन आने तक 2 बात बताता हूँ। तख्ती नंबर 5 में हुरूफे लीन कितने हैं? हुरूफे लीन 2 हैं। कौन से? वावलीन, यालीन। इन 2 हरफों को नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करें। हुरूफे लीन भी मारूफ आवाज से पढ़े जाते हैं। कितनी बातें समझने के हैं? हुरूफे लीन 2 हैं, वाव या। वाव साकिन से पहले जबर हो या साकिन से पहले जबर हो। इन 2 हरफों को गौर से सुनो, इन 2 हरफों को नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करें। हुरूफे लीन भी मारूफ आवाज से पढ़े जाते हैं। 3 बातें समझने की। कितनी बातें? 3। क्या है? सबसे पहले नर्म आवाज के साथ। क्या है? नर्म आवाज के साथ। कैसा? ये देखो, हमजा वाव जबर औ। क्या है? नर्म औ। क्या है? औ, नरमी। दूसरा जल्दी। दूसरा क्या है? जल्दी। हमजा वाव जबर औ। औ नहीं, औ से तो क्या है? जल्दी। नरमी भी है और जल्दी भी है। तीसरा मारूफ, हमजा वाव जबर औ। क्या है? मारूफ। तो इसमें नरमी भी है, जल्दी भी है, मारूफ भी है। किताब देखो, मुझे देखो, किताब मत देखो, किताब मत देखो। क्या नाम है इनका? अबू बकर। छोड़ दो, मुझे देखो। हाँ, तो जल्दी भी है, बोलो मारूफ जल्दी, नरमी जल्दी मारूफ। क्या है? नरमी जल्दी मारूफ। नरमी कैसा? बोलो, हमजा वाव जबर औ। औ, नरमी। दूसरा जल्दी, हमजा वाव जबर औ। ये क्या है? जल्दी। तीसरा मारूफ, हमजा वाव जबर औ। ये क्या है? मारूफ। तो औ में नरमी, जल्दी, मारूफ तीनों है। बेटा गौर से सुनना, खेलना नहीं। देखो अच्छे बच्चे, देखो जियान की तरह बोलो, ठीक है? हाँ, नरमी, जल्दी, मारूफ तीनों है, ठीक है? अच्छा, तीनों का गलत क्या है ना? अब नरमी, नरमी का अपोजिट क्या है? उसकी जिद अपोजिट। नरमी घट, हाँ, सख्ती। क्या है? घट, सख्ती, ठीक है? हाँ, तो नरमी से पढ़ना है, घट नहीं पढ़ना है। नरमी से पढ़ना है, घट नहीं पढ़ना है, यानी सख्ती से नहीं पढ़ना है। जैसे हमजा वाव जबर औ, नरमी है। घट कैसा है? हमजा वाव जबर औ। ये क्या है? घट है। घट नहीं पढ़ना, घट नहीं पढ़ना। हाँ, इसे बोलती सख्ती से, सख्ती से नहीं पढ़ना। तो कैसा पढ़ना? नरमी से पढ़ना, स्मूथ। बोलती नरमी का तो क्या? स्मूथ। हाँ, तो नरमी से पढ़ना, घट सख्ती से नहीं पढ़ना। नरमी से पढ़कर बताओ पूरे, हाँ, आवाज से। हाँ, नरमी, हमजा वाव जबर औ। ये क्या है? नरमी। आप घट पढ़ को बताओ, ये क्या है? सख्ती से नहीं पढ़ना। तो नरमी से पढ़ना, सख्ती से नहीं पढ़ना, एक बात। दूसरी बात क्या है? जल्दी पढ़ें। क्या पढ़े? जल्दी पढ़े। जल्दी का अपोजिट क्या? लेट। हाँ, देरी नहीं करना। क्या नहीं करना? देरी नहीं करना। पूरे जवाब ये देते हैं। क्या नाम? मोहम्मद अमान। तुम जवाब नहीं देते, अमान जवाब देते हैं, ठीक है? हाँ, तो जल्दी करना, देरी नहीं करना। जल्दी कैसा? हमजा वाव जबर औ। ये जल्दी, औ जल्दी। देरी करो, हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बौ, ता वाव जबर ताऊ। ये सही है? नहीं। क्यों? देरी हो रहा है। क्या हो रहा है? देरी हो रहा है। तो जल्दी पढ़ना है, देरी नहीं पढ़ना है। मालूम हुआ? तो जल्दी पढ़ना, देरी नहीं करना। नरमी से पढ़ना, सख्ती नहीं करना। अब तीसरा मारूफ पढ़ना। क्या पढ़ना? मारूफ। क्या नहीं पढ़ना? मजहूल नहीं पढ़ना। मारूफ की जिद क्या? अब मारूफ का अपोजिट मजहूल। तो मारूफ की जिद मजहूल, मजहूल नहीं पढ़ना। मारूफ कैसा? हमजा वाव जबर औ। मारूफ। मजहूल हमजा वाव जबर आओ, आओ, आओ। हमजा वाव जबर आओ, बा वाव जबर बाओ, ता वाव जबर ताओ। ये आओ, बाओ, ताओ नहीं पढ़ना। औ, बाउ, ताऊ, ताऊ। मालूम हो गया ना? तो नरमी से पढ़ना, सख्ती नहीं करना। जल्दी पढ़ना, देर बोलो, देर नहीं करना।
तुम बोलते नहीं हो। नरमी नरमी से पढ़ना, बोलो सा, जल्दी पढ़ना, जल्दी पढ़ना, देर नहीं करना। मारूफ पढ़ना, मजहूल नहीं पढ़ना। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ, पढ़ो, देखेंगे कौन गलती पकड़ती है। गलती कौन, टॉपर स्टूडेंट कौन नहीं। हाँ, तुम पकड़ते नहीं हो, देखो कैसे बैठो। मुझे देखो, बोलो मुझे देखो। औ बऊ तऊ, क्या गलती है? देरी, देरी पढ़े, देर लेट पढ़ेंगे तो खींचा जाता है। ठीक है, शाबाश। अब देखो, तऊ सौ नहीं, सौ मजहूल, क्या पढ़े? मजहूल पढ़े। कौन गलती पकड़े? देखो माशाल्लाह, क्या नाम? मोहम्मद फरहान, वेरी गुड, माशाल्लाह फरहान, ऐसा पकड़ना। मजहूल पढ़े। हाँ, सौ बोलो, सौ जऊ। हाँ हाँ, घट पढ़े, सख्ती से पढ़े। कैसे पढ़े? सख्ती से। कैसा पढ़ना था? नरमी से पढ़ना था। कैसा पढ़ना था? नरमी से पढ़ना था। ठीक है, देखिए इस तरह सही क्या है, गलत क्या है, दोनों बताते रहेंगे, बच्चा गलती का शिकार नहीं बनेगा। हम सिर्फ सही बताते जाएंगे, उसकी गलत क्या है ये नहीं बताते, जिसकी बिना पर बच्चा पढ़ते पढ़ते गलती का शिकार बन जाता है। खुद ब खुद गलत पढ़ना शुरू हो, उसे पता भी नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूँ। इसलिए सही के साथ उसकी ज़िद क्या है, गलत, वो भी बता दें ताकि बच्चे गलती को गलती पकड़े। अब ये बच्चों को ऐसा बताते रहेंगे तो कोई भी पढ़ता है तो फ़ौरन ये पकड़ लेते हैं फ़लाँ गलती हुई, वरना बच्चों को मालूम हो रहा है कि कुछ गलती हो रही है लेकिन गलती का नाम बताने नहीं आ रहा है कि इस गलती का नाम क्या है। तो इस तरह नूरानी अक़ीदे में जितने कवायद हैं, इसमें सही और गलत दोनों को बताना चाहिए, वरना हम सही पढ़ाते जाते रहते हैं, गलती नहीं बताते कि गलती कैसे होती है। तो गलती बता रहेंगे तो फ़ौरन देखो ऐसा पकड़ लेते हैं। पढ़ो बेटा, गौर से देखो, पढ़ो। जीम, अबू बकर कहाँ देख रहे हो? जीम वाव, मुझे देखो अबू बकर, छोड़ो किताब देखो, मुझे फिर देखो, मुझे देखो, किताब छोड़ो, मुझे देखो। हाँ, जीम वाव ज़बर जौ, सही पढ़ा मैं? अच्छा, जीम वाव ज़बर जौ, घट, सख्ती से पढ़ा मैं। कैसे पढ़ा? इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, तवज्जो से सुनो, तवज्जो से सुनो, इसलिए बार बार बोलता हूँ। ठीक है, अगर शुरू से सुनते ना फिर गलती पकड़ सकते थे, सुनते नहीं, गौर से सुनो। हाँ, जीम वाव ज़बर जौ, हाँ खींचे, देर पढ़े, जल्दी पढ़ो, देर पढ़े तो खुद ब खुद खींचा जाता है, जल्दी पढ़ो खींचा नहीं जाता। ठीक है, शाबाश। हाँ, जीम वाव ज़बर जौ, देखो नाम नहीं बोलना आ रहा है ना, बोलो। मजहूल पढ़े। ये बार बार इस तरह तकरार कराते रहेंगे तो फिर याद हो जाता है इनको, क्या गलती हो रही बता देते हैं। तकरार होना चाहिए, बार बार तकरार, सही पढ़ते पढ़ते गलती करना, सही पढ़ाते पढ़ाते गलती करना, ताकि बच्चों को मालूम हो जाए कि क्या गलती है। और बच्चों से पूछना क्या गलती हो, बोलो। तो बच्चे पूरी तवज्जो से, हर बच्चा कहता है मैं गलती पकड़ूँ, मैं गलती पकड़ूँ। तो जब बच्चा तवज्जो से पढ़ता है तो खुद ब खुद सही और गलत का अंदाज़ा हो जाता है और बच्चा पढ़ने वाला बन जाता है। ये तरीका है। ठीक है बेटा, पेन नहीं आया तो ऐसे बता दूँ, तख्ते नंबर 9 खोलो, जल्दी खोलो, तख्ते नंबर 9, तख्ते नंबर 9 खोलो। तैरून अबाबिला का जो सबक है ये बहुत ज़रूरी है, जो मैं बताना जा रहा हूँ, ये बहुत अहम है ये, इसलिए खोले। अब तैरून अबाबिला आप ही बता दो, अगर पेन ना आए तो ऐसे मालूम हो जाता है। सबसे पहले क्या है? अरे उंगली रखो, सबसे पहले क्या है? त्वई, उंगली रखो बेटा, छोड़ दो। हाँ ये पढ़ो, सबसे पहले क्या है? त्वई। ये त्वई आपने कहाँ पढ़ा? त्वाया ज़बर त्वई, ये तख्ते नंबर 9 में पढ़ रहे हैं, लेकिन त्वाया ज़बर त्वई पढ़ने का तरीका आपने कहाँ सीखा? तख्ते नंबर 3 में। 3 में त्वाया ज़बर त्वई है, कौन से सबक में? त्वाया ज़बर त्वई कौन से सबक में है? ठीक है, ये बच्चों को छोड़े, आप ही बोले, ठीक है, जल्दी कम हो जाता है। तो ये बताने के लिए है सिर्फ, त्वाया ज़बर त्वई कौन से सबक में है? तख्ते नंबर 5 में, तख्ते नंबर 5 में। उसके बाद रन, ये रा 2 ज़बर रन, ये कहाँ सीखा? तख्ते नंबर 7। तो 5 7, तो बोलो 5 7, त्वई रन। उसके बाद क्या है? आ, ये आ कहाँ सीखा? 3 में, 3 में। ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ, मुझे भी सीखना हो रहा है। जो भी पढ़ाता है पढ़ाता नहीं, वो पढ़ता है, पढ़ाने वाला पढ़ता है, सिखाने वाला सीखता है। जितना सिखाएंगे उतना सीखना आता है। ठीक है, तो त्वई 5 रन 7 आ 3, तो त्वई रन आ, तख्ते गिनाते जाओ, 5 7 3। उसके बाद क्या है? बा, ये बा कहाँ सीखा? 4 में, बालिफ ज़बर बालिफ मदा 4 में। तो क्या हुआ? त्वयरन अबा, अबा। तो कितने तख्ते हमें? 5 7 3 4। उसके बाद क्या है? बी, ये बी कहाँ सीखा? 4 में। अब तो क्या हुआ? त्वयरन
अबा बी 5 7 3 4 4। उसके बाद ला, ला कहाँ सीखा? 3 में। अब पढ़ो क्या हुआ? त्वय्यन अबाबीला। अब तख्ता गिनाते जाओ। 5 त्वय 5 रन 7 आ 3 बा 4 बी 4 ला 3। तो 5 7 3 4 4 3। 9 का क्या है? त्वय्यन अबाबीला जो मिसाल है तख्ती नंबर 9 की है। 9 का नाम ही नहीं आया। 9 का नाम ही नहीं आया। फिर 9 का है क्या? ये बच्चों को बताना 9 में है क्या। 9 का बच्चों से पढ़ाना है, बच्चों से बोलने कराना। अब दोबारा बोलो, यानी बच्चों की ज़हन साजी करना है। पहले कौन सी तख्ती है? 5 त्वय 5 रन 7 आ 3 बा बी ला 3। 9 का नाम ही नहीं आया। फिर 9 में है क्या? सिर्फ कैदा है कि तनवीन के बाद हमजा आ जाए तो इजहार का कैदा होगा। इजहार का कैदा रटाना है, वरना इजहार की मशबी करने की जरूरत नहीं। इजहार की मशक 7 और 8 में हो गई। हमजा 2 ज़बर अन, बा 2 ज़बर बन, ता 2 ज़बर तन, इसी तरह रा 2 ज़बर रन। वो इजहार की मशक हो गई। इजहार की मशक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैदा मालूम हुआ है बस। अब इसमें कोई भी उठा लो। मिसाल के तौर पर वल कमरी तख्ते में 15 है। वल वऊ लाम ज़बर वल। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट मुझे दिया गया है। 5 मिनट जल्दी बोले, 5 मिनट में बात को ख़त्म करना है। वल कमरी वल वऊ लाम ज़बर वल। सबसे पहले पढ़ने का तरीका कहाँ सीखा? वल। लाम के ऊपर जज्म है, जज्म को पीछे से पढ़ना कहाँ सीखा? याए मद्दा में। क्यों? नूरानी क़ैदे में सबसे पहले जज्म आया, तख्ती नंबर 4 याए मद्दा में आया है। तो जज्म को पीछे से पढ़ने का तरीका 4 में सीखा है। कैदा नहीं बताए, कैदा बताए 12 में। कैदा बताए हैं 12 में, लेकिन जज्म को पीछे से पढ़ने का तरीका 4 से सीख लिए हैं। तो वउलाम ज़बर वल जो है 4 में सीखे हैं, जज्म का कैदा 12 में मालूम हुआ है। तो वउलाम ज़बर वल, चलो माशा, वल कमरी, ठीक है। तो वउलाम ज़बर वल, लाम के ऊपर जज्म है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? पीछे से। ये पढ़ने का तरीका कहाँ सीखा? 4 में। याए मद्दा में है ना, कैदा याए मद्दा का बता रहे हैं, लेकिन जज्म का कैदा 12 में बता रहे हैं। सीखा 4 में, जज्म को पीछे से पढ़ना। उसके बाद क्या है? ये कहाँ सीखा? 3। उसके बाद ये मा क्या है? 3। उसके बाद री कहाँ सीखा? 3। अब क्या हुआ? वल कमरी। तो अब ये बताओ 4 3 3 3। 15 का क्या है? 15 में कुछ भी नहीं। वउलाम ज़बर वल, जज्म को पीछे से मिलाना है, बीच में अलिफ छूट गया तो अलिफ लाम में अलिफ छोड़ने का नाम कमरी है। बस कैदा रटाना है, सिर्फ कैदा रटाना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरा कुरान की कोई भी मिसाल, पूरे कुरान में कोई भी मिसाल आप उठा लें, तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4, तख्ती नंबर 5, तख्ती नंबर 7, तख्ती नंबर 13, ये 5 तख्तियों के अंदर ही है। तुम कोई भी मिसाल उठा लो, कोई भी उठा लो, 5 तख्तियों में है। बच्चों को ज़हन से बनाना, ये मश्क कर लो। बाकी पूरे कवायद हैं, जितने हैं पूरे कवायद हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल, एक ये क्या है बेटा? का क्या है? का। ये कहाँ सीखा? ऊपर लिख देता हूँ नजर आता है। ये क्या है? का। कहाँ सीखा? 4 में। 4 में। ये कहाँ सीखा? 3। क्या हुआ? काना हुआ। अब इसके बाद ये क्या होगा? नून नून ज़बर नन, नून अलिफ ज़बर ना, नन ना। ये कहाँ सीखा? पढ़ने का तरीका कहाँ सीखा? 13 में। क्यों? तशदीद को कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 2 मरतबा। एक बार, अब बोलो, आवाज से बोलो, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। तो तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं। ये नून नून, ये तशदीद नून के ऊपर है तो पीछे लाम है, पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। अलिफ से पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। क्यों? गैर मुतहर्रिक है, कोई भी हरकत किसी ऊपर है, मिला नहीं सकते, इसलिए हरकत वाले हर्फ से ही मिलाना है। तो नून नून ज़बर नन, नून अलिफ ज़बर ना, नन ना। ये कहाँ सीखा? 13 में सीखा। तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं। तो बीच में अलिफ ला, अच्छा हो गया ना। तो अब पढ़ो क्या हुआ? 4 13, ये 4, नून अलिफ ज़बर ना। तो बोलो 4 13 4। ये क्या है? सु। ये कहाँ सीखे? 3। अब क्या हुआ? कानन नासु। अब तख्ता गिनाते जाओ, 4 13 4 3। 15 का क्या है? बीच में अलिफ लाम छूट गया। अलिफ लाम छोड़कर तशदीद को जो मिलाए हैं, ये अलिफ लाम छोड़ने का नाम शमसी है। बस ये कैदा रटा है। तो हर सबक जो है पिछले का। अब बताओ 4 कहाँ पढ़े? 4 कहाँ पढ़े? पीछे तख्ते में 4 में पढ़े। नन्ना कहाँ पढ़े? 13 में पढ़े। ये ना कहाँ पढ़े? 4 में पढ़े। सु कहाँ पढ़े? 3 में पढ़े। ये 4 13 4 3। ये बताओ आमुख्ता है, क्या है? आमुख्ता। सबक कहाँ है? 15 है। तख्ती नंबर 15 पढ़ रहे हैं क्या? आमुख्ता।
हर सबक आमुख्ता बनाकर पेश करना है। हर सबक ये तुम आमुख्ता पढ़ रहे हो, ये तुम आमुख्ता पढ़ रहे हो, खाली क़ायदा नया है, सिर्फ क़ायदा नया है, वरना पूरा आमुख्ता है। तुम कोई भी सबक उठा लो, उसे क्या बनाना है, आमुख्ता बनाना है और सिर्फ क़ायदा नया बताना है, बस कुछ भी नहीं है। तख्ती नंबर 27 ले लो, तख्ती नंबर 27। वो तो आखिरी मिसाल ले लो, आखिरी मिसाल बता देता हूँ, छोड़ो ये ले लो जी। 24 की मिसाल, चलो 24 की मिसाल। ये क्या बेटा, जन पढ़ो आवाज से, सामने वाले आवाज से पढ़ेंगे तो पीछे तक आवाज जाएगी। हाँ, जन्ना। तशदीद को कितने मरतबा पढ़ना है, 2। एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और वह खुद से। कहाँ सीखा, 13 में सीखे। तशदीद को 13 में पढ़े हैं, ठीक है। खड़ा ज़बर कहाँ सीखा, 4, तो कहाँ सीखा 13, 4 हुआ। उसके बाद क्या है, त्यों वा। तशदीद को कहाँ से पढ़ना है, पीछे से। ता वो 2 शेर, त्यों वो ज़बर वा, त्यों वा। तशदीद को पीछे से मिलाकर पढ़ना है। ये कहाँ सीखा, 13 में। सिर्फ गुन्ना करना है यहाँ, यही बताना बाकी, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, जन्नात्यूं वा हुआ। अब तख्तियां गिनाते जाओ, कहाँ सीखे, 13 13। ये 13 4 13 3, 13 4 13 3। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, रू। कहाँ पढ़े हैं, 3 में। या वो पेश यू, ये कहाँ पढ़े हैं, 4 में। नून 2 से नीन कहाँ पढ़े हैं, 7 में। अपड़ो क्या हुआ, जन्नात्यूं व उयूनिन, ठीक है। अब तख्तियां गिनाते जाओ, 4 13 4 13 3 3 4 7। तख्ती कौन सी है, 24। 24 का क्या है, सिर्फ यहाँ जो तशदीद के वाव से जो मिलाए हैं, गुन्ना करना है बस। तनवीन को वाव से मिलाए हैं, वो मिलाना तो सीख लिए, लेकिन मिलाते हुए गुन्ना करना चाहिए, ये नया है बस, दूसरा कुछ भी नहीं। मिलाने का तरीका 13 में सीखे हैं। तो अब नया है या आमुख्ता है, आमुख्ता है। कहाँ का, 13 4 13 3 3 4 7। तो अब कौन सी भी तख्ती उठा ले, तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4, तख्ती नंबर 5, तख्ती नंबर 7, तख्ती नंबर 13। अब बच्चों को इससे हटकर उनका जहन और खोलने के लिए बस ये एक मिसाल बस ख़त्म कर देता हूँ मैं, वक्त 5 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, माफ़ी की दरख्वास्त है। ये क्या है, इन्ना। कहाँ सीखे, 13 में। कहाँ सीखे, 13 में। ये क्या है, माँ। कहाँ सीखे, 4 में। क्या हुआ, अब क्या हो गया, मीम लाम ज़बर मल। ये कहाँ सीखा, कहाँ सीखा, जज्म को पीछे से पढ़ने तरीका 4 में। तो क्या हुआ, इन्ना मल, मीम लाम ज़बर मल। ये अलिफ लाम छूट जाता है, तो 13 4 13 4। ये कहाँ सीखा, आ। ये कहाँ सीखा, 4 में। जज्म को पीछे से पढ़ने तरीका 4 में सीखे हैं। क्या हुआ, आवाज से। तख्तियां गिनाते जाओ, 13 4 4। ये क्या है, माँ। कहाँ सीखा, 4। क्या हुआ, तख्तियां गिनाते जाओ, 4। ये लू। कहाँ सीखा, 3। ये कहाँ सीखा, 13। ये कहाँ सीखा, अब 4। ये 3। अब पढ़ो क्या हुआ, अब तख्तियां गिनाते जाओ, 13 4 4 4 3 13 13 4 3। बच्चों को बताना ये क्या है, हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। कहाँ सीखे हैं, 3 4 13 3 4 13 में सीखे हैं। 3 4 13 3 4 13 में सीखे हैं। दूसरे तख्तियों का नाम नहीं आता, 3 4 5 7 13 3 4 5 7 13, बाकी सब कवायद है। अब बच्चों को बोला तुम बुखारी शरीफ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बुखारी शरीफ पढ़ रहे हो। पढ़ना आसान या मुश्किल है, बच्चे कहेंगे आसान है, क्यों, सब पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े हुए हैं, 13 में पढ़े हैं, 4 में पढ़े हैं, 4 में पढ़े हैं, 4 में पढ़े हैं, तख्ती नंबर 3 में पढ़े हैं, तख्ती नंबर 13 में पढ़े हैं, तख्ती नंबर 13 में पढ़े हैं, तख्ती नंबर 4 में पढ़े हैं, तख्ती नंबर 3 में पढ़े हैं। तो पढ़ने का तरीका यही बेसिक असबाक है। अगर ये असबाक रवान नहीं आ रहे, हिज्जे करने के आदी बन गए, तो फिर रवान नहीं आती। तो रवान पढ़ने के लिए रवान के आदी बनाना है, ठीक है। और हर सबक को आमुख्ता बनाकर पेश करना है, नया सबक बनाकर पेश नहीं करना है। सिर्फ क़ायदा नया है, सब बाकी का पूरा सबक आमुख्ता है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। एक बात की वजाहत मैं कर दूं कि चूँकि नूरानी क़ायदे को ये मकाम हासिल है कि उसके बाद जो कुछ निसाब बने हैं सब में नूरानी क़ायदा दाखिल है। खा वो मुंबई का निसाब हो, खा वो विफाक का निसाब हो, खा वो दीनी तालीमी बोर्ड का निसाब हो। इसलिए कि अगरचे के ये तलबा जो आपके सामने यहाँ बैठे हैं वो विफाक का निसाब पढ़ते हैं, मुंबई का निसाब पढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने नूरानी क़ायदा उन्हें दिया गया है क्योंकि उसको ये मरकज़ियत हासिल है। इसलिए आपके पास निसाब जो भी चल रहा हो उस निसाब में आप इस तरीक़े तालीम को अप्लाई कर सकते हैं, उसको नाफिज कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत